नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी के स्टॉक के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे क्या इस स्टॉक में बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर यहां से और गिरावट आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें क्वार्टर 3 के जिस दिन से नतीजे आए उसके बाद से स्टॉक में एक लगातार तेज गिरावट देखने मिली है और अभी भी स्टॉक में कहीं ना कहीं नीचे में गिरावट का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे अब जो क्वार्टर 4 के नतीजे आएंगे वो शानदार रहेंगे या फिर वहाँ कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले क्वार्टर 4 के नतीजों से पहले हमको समझना होगा कि किस तरीके के ऑटो सेल्स के जो नंबर है वो यहाँ पे आपको इस क्वार्टर 4 में देखने को मिले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे क्वार्टर 4 के जो नंबर हैं इस साल के हैं और जो पिछले साल के क्वार्टर के नंबर थे क्वार्टर 4 के वो यहाँ पे हमने सामने लिखे हुए हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो इस साल जनवरी में लगभग लगभग इस कंपनी ने 1,60,000 गाड़ियाँ जो थी वो बेची थी। पिछले साल 1,54,000 गाड़ी बेची थी, तो उसके मुकाबले यहाँ पे इस बार अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दी। फरवरी के महीने में भी अगर हम बात करते हैं तो 1,64,000 गाड़ियाँ जो थी टोटल मारुति सुजुकी ने बेची थी और पिछले साल ये आंकड़ा 1,47,000 था, क्योंकि आपको पता था कि फरवरी के आसपास ही कहीं ना कहीं जो गिरावट वाला ट्रेंड था वो आता हुआ दिखाई दिया था। और मार्च के सेशन में अगर हम बात करते हैं इस क्वार्टर में, तो कंपनी ने जो टोटल गाड़ियों का नंबर सेल्स यहाँ पे पोस्ट किया था वो था 1,67,000 से ज़्यादा गाड़ियों का। और पिछले साल मार्च में लगभग कहीं ना कहीं लास्ट वीक के आसपास लॉकडाउन लग गया था, जो टोटल सेल्स नंबर थे वो आए थे 83,792 के। तो यहाँ पे अगर हम गिनते हैं पिछले साल के टोटल सेल्स नंबर जो थे 3,85,000 यूनिट क्वार्टर 4 में यहाँ पे मारुति ने बेचे थे, और उसके मुकाबले अगर इस क्वार्टर में आप देखते हैं तो 4,92,235 गाड़ियाँ। तो पिछले साल जो क्वार्टर 4 में यहाँ पे कंपनी ने नतीजे पोस्ट किए थे वो लगभग 1,291 करोड़ का था। तो इस साल कितना यहाँ पे आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे सकता है, इसके ऊपर हमको यहाँ सोचना होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं क्वार्टर 3 की यानी कि लास्ट क्वार्टर की, तो 1941 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था दिवाली के सीजन, और उस टाइम में जितनी भी गाड़ियां बिकी थी उस हिसाब से। तो क्या यहाँ पे अब जो है ऑटो सेक्टर के लिए एक टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉटम क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, और अब जो ऑटो सेल्स के नंबर है आगे चल के अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, नंबर अच्छे आएंगे या फिर किस तरीके के नंबर पे कुछ प्रेशर देखने मिलेगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से स्टॉक के प्राइस में एक दबाव जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपके सामने क्वार्टरली नतीजे जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल अगर मार्च 2020 के आंकड़े को आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो लगभग 17,000 करोड़ की सेल्स थी। सबसे कम सेल्स यहाँ पे देखने मिली थी जून क्वार्टर में लगभग 3,600 करोड़ की, जहाँ पे सेल्स भी कम थी, अप्रैल के महीने में लॉकडाउन था। तो प्रॉफिट के अगर नंबर की यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कंपनी के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर का जो आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आपको पिछले साल जो क्वार्टर 4 में नतीजे आए थे 1,291 करोड़ के थे और लास्ट क्वार्टर में 1,941 करोड़ का। तो अब यहाँ पे जो क्वार्टर 4 के नतीजे इस साल के आएंगे वो कितने आ सकते हैं वो यहाँ पे सोचने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन आपको देखने मिल रहा है। प्रॉफिट और ऑटो सेल्स के जो नंबर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब बॉटम के करीब जो है स्टॉक अब पहुंचता हुआ आपको दिखाई देने के चक्कर में लग रहा है। चार्ट्स पे अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट में किस तरीके के लेवल जो है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीने से जब नतीजे आए थे लगभग पिछले क्वार्टर के, उसके बाद से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है और लगातार एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है। 200 दिन का एवरेज जो है उसको भी स्टॉक ने तोड़ दिया और अभी जहां पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, तो वो लगभग 67-6800 के आसपास का ही निकल के आता है। इसको आप यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर में अगर सपोर्ट को देखते हैं तो आपको इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पे बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर इस तरीके का आप यहाँ पे मानते हो तो ये पैटर्न का जो ब्रेक डाउन है वो इसके नीचे कहीं ना कहीं आपको आता हुआ दिख सकता है 67-80 के। अगर ये टूटता है तो अगर यहाँ से आप उसको लार्ज स्केल में देखते हैं, तो अगर इसको थोड़े शॉर्ट स्केल में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो भी कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे एक ब्रेक डाउन जो था उसकी जो गिरावट है वो यहाँ से अगर इसको इस पैटर्न पे आप मानते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बार पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ से एक रिवर्सल होता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे करेक्शन माना जा सकता है। ऊपरी लेवल से लगभग लगभग अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 8300 तक के जो टॉप्स थे वो यहाँ पे स्टॉक ने छुए थे और उसके बाद अब यहाँ पे रिसेंट लो जो लगा था कहीं ना कहीं 6720 के आसपास का लगता हुआ दिखाई दिया था। ऊपरी लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 18-19% तक का करेक्शन दिखा चुका है। तो एक दिग्गज ऑटो सेक्टर की कंपनी अपने सेक्टर की लीडर स्टॉक यहाँ पे अगर 18-20% का करेक्शन दे रहा है 1500-1600 पॉइंट का,
तो एक अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि ये स्टॉक में जब कभी भी यहाँ पे कोई बाउंस आ रहा है तो यहाँ पे लगातार सेलिंग हो रही है। अभी आप इसके अगर ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहे हैं तो ये एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक आपको देखने मिल रहा है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं आ जाता। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि क्या 6750 के लेवल के नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। अगर मार्केट में किसी प्रकार का प्रेशर आता है और गिरावट आती है तो फिर आप यहाँ देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 6300 6400 के आसपास के जो लेवल्स है वो फिर जो है नेक्स्ट सपोर्ट के रूप में बनते हुए दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ से फिर 300-400 पॉइंट की जो गिरावट है और आपको होती हुई दिख सकती है, जहां जाके शायद इसका एक बार करेक्शन जो है पूरा होता हुआ दिखाई दे। ये जो बॉटम थे वो 24 सितंबर के आसपास के बॉटम थे, जहां पे मार्केट ने बॉटम लगा के फिर एक तरफा यू टर्न लिया था। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है निफ्टी को अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रही है स्टॉक। आप देखेंगे निफ्टी में रिकवरी आती है लेकिन ये लगातार डाउन में ट्रेंड में रहता हुआ दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है या जिस स्टॉक के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है वो है पहले कि ये ट्रेंड लाइन पहले ब्रेक करे और उसके बाद भी यहाँ पे कुछ मल्टीपल जो रेजिस्टेंस है वो आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 7200 के आसपास पे आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं 73-7320 के आसपास आपको देखने मिल रहा है। ये लेवल, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये लेवल पार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 7700 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि तीसरे नंबर पे आप 7700 और चौथे नंबर पे अगर हम बात करते हैं टारगेट 4 की तो 82-8220 के आसपास ये जो स्टॉक है वो एक बार फिर से आता हुआ दिख सकता है। तो ये अब कितनी जल्दी आएगा, क्योंकि अब नतीजे जो हैं आएंगे किस तरीके के आएंगे, क्योंकि लगातार ये चीज़ मानी जा रही है कि स्टील सेक्टर में जिस तरीके की तेजी देख रही है, स्टील प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, उसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है, मार्जिन प्रेशर इन कंपनियों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो कितना तक पास ऑन होता है, क्योंकि कंपनी ने जनवरी के महीने में दाम बढ़ाए थे, उसके बाद आपने देखा कि 1 अप्रैल से फिर से गाड़ियों के दाम बढ़ाए गए, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर है वो पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट शायद देखने को ना मिले। लेकिन अब फिर देखना होगा कि किस तरीके, क्योंकि स्टॉक में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो है वो फैक्टर इन होती हुई दिखाई दी है। 200 दिन के एवरेज के नीचे है, जैसे ही ये स्टॉक फिर से 200 दिन के एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर आपको एक अच्छी खासी जो राइज है वो यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। जिस तरीके से यहाँ 72-7300 का एक बार लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल अगर एक बार पार हो जाता है स्टॉक में बहुत ही शानदार तेजी जो है फिर ऊपर की तरफ बनती हुई दिखाई दे सकती है। और उसके बाद फिर ये स्टॉक अपने जो पुराने हाई है, आपने देखा ऑलमोस्ट 10,000 तक के इसके जो है पुराने लाइफ टाइम हाई है, जो कि इसने 2018 के आसपास टच किए थे। तो अभी हम उस हाई से बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट को आपने यहाँ पे देखा कि ऑलमोस्ट नए हाई के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी उन लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पे 8,200 8,300 के लेवल अगर एक बार निकल जाते हैं ऊपर की तरफ तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपको जो सीधे टारगेट है वो 9,500 से 10,000 के आसपास के देखने मिलेंगे। तो वो चीज़ अब कितने दिन में आती है वो चीज़ समय बताएगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लेवल जो है वो एक बार पार करने चाहिए। और यहाँ पे जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक बार नीचे की तरफ एंट्री करने का, अच्छे स्टॉक में एक अच्छे लेवल पे एंट्री करने का बहुत ही मुश्किल समय मिलता है लोगों को। अगर यहाँ पे अच्छा खासा एक समय मिल रहा है लोगों को तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे 5 से 7% की रिस्क जो होती है मार्केट में एनी टाइम आपको लेके चलना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने यहाँ पे स्टॉक खरीदा और हो सकता है यहाँ से स्टॉक नीचे ना आए, या हो सकता है यहीं से स्टॉक रिवर्स हो जाए और आप यहाँ वेट करते रह जाए। तो कंडीशनली यहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क डेफिनेटली लेके चलना होगा, लेकिन आपको रिस्क से ज़्यादा आपको देखना होगा कि आपको रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। रिस्क क्या होगा, मुश्किल से 5% 10% का रिस्क होगा, लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक चलता है 10,000 की तरफ जाता है तो अभी 7,000 पे स्टॉक है, 40 से 50% तक का रिटर्न जो है आपको ऊपर में देखने मिल सकता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है आप स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। बड़े टिकट साइज के स्टॉक है तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी 1,000 2,000 5,000 स्टॉक भी ले ले। जो जिसके पास जितने पैसा है 5,000 10,000 50,000 उसके हिसाब से वो यहाँ पे अगर एडिशन करता है अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके, तो डेफिनेटली यहाँ पे जब 10,000 के आसपास के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे तो आपके अच्छे खासे जो पैसे यहाँ से बनते हुए दिखाई देंगे। बात करें अगर आज के स्टॉक प्राइस की तो 6,865 के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 1.7% के आसपास की जो तेजी थी स्टॉक में थी, 113 रुपये का उछाल देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी लगभग 6,751 पे थी, 6,790 पे स्टॉक ओपन होता हुआ दिखाई दिया। 6,885 का आज का हाई लगा और 6,775 का लगभग लो लगता हुआ दिखाई दिया। अगर स्टॉक के पी रेशियो को आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 46 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही अर्निंग आती हुई दिखाई देगी पी रेशियो में आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे पी रेशियो जो है एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन अगर हम यहाँ पे बात करें वॉल्यूम की तो 5,98,000 शेयरों का वॉल्यूम हुआ, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं
तो लोअर वॉल्यूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उतने वॉल्यूम में आपको कोई ब्लॉकबस्टर नंबर दिखाई नहीं दे रहे होंगे कि बहुत बड़े वॉल्यूम हो रहे हैं, थोड़ा बहुत छोटा वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी 52 वीक हाई की, 8,329 तक का जो हाई था वो यहाँ पे 12 जनवरी को लगा था। उसके बाद से लगातार एक गिरावट देखने मिल रही है। 7 अप्रैल को पिछले साल यहाँ पे 4,120 का लो लगा था, तो कहीं ना कहीं नीचे लेवल से अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा खासा उछाल जो है ऊपर तक आता हुआ दिखाई दिया है। आज के डिलीवरी वाइज पोजीशन लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 2,55,000 शेयरों की जो डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है, 5,98,000 शेयरों का वॉल्यूम हुआ टोटल। 42.7% का डिलीवरी परसेंटेज जो है वो क्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक परसेंटेज यहाँ पे क्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक माना जा सकता है कि एक एक्यूमुलेशन जो जोन है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं स्टॉक को यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं या कोई नॉर्मल लोग हैं वो एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि जब भी कोई स्टॉक एक इमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंचता है तो फिर वो लेवल को या तो रेस्पेक्ट करता है या फिर उसको तोड़ता है। अगर तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं गिरावट है या तेजी है वो फिर बढ़ती हुई दिखाई देती है, और अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है तो फिर वहाँ से स्टॉक घूमता है तो एक अच्छा खासा जो रिवर्सल है फिर वहाँ से होता हुआ दिखाई देता है। तो अब मारुति में देखना होगा क्या किस तरीके का जो रिवर्सल है आगे चल के आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।